हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर PYQs। लास्ट क्लास में 2021 और 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब रेस्ट जो अभी क्वेश्चंस है ये 2022 के कुछ बचे हुए एंड 2023 और 2024 के हैं। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं उनसे थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया कि जो बिल्कुल ही रिपीट हो रहा है तो वो क्वेश्चन मैं ना लिखूं। ठीक है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीन पियाजे थ्योरी एडेप्टेशन इन्वॉल्व टू कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। जैसे हमें पता है कि जीन पियाजे ने एक प्रोसेस दी थी एडेप्टेशन और दूसरी थी ऑर्गेनाइजेशन। तो एडेप्टेशन के अंदर भी दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है एकोमोडेशन एंड सेकेंड इज एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स along qualitative dimension such as length, weight, yet have difficulty in dealing with mental operation that involve abstract concepts। मतलब बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कंजर्वेशन टास्क कर रहा है लेकिन अभी भी उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं आए हैं। तो ऐसा होता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन डेवलपमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एज ग्रुप। तो इसमें आपको बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो एज होती है उसका एज ग्रुप क्या है। ठीक है, ये आप देखना। नेक्स्ट इज सीइंग अ हॉर्स, अ 3-year-old child exclaim, wow, such a big dog. As per Jean Piaget theory of cognitive development, this response by child is an example of, मतलब बच्चा एक हॉर्स को देखता है और बोलते कि कितना बड़ा डॉग है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, क्योंकि हमारे पास पहले डॉग की इन्फॉर्मेशन थी और उसमें हमने एक नई इन्फॉर्मेशन फिट करने की कोशिश की, ऐड की। ठीक है, और लेकिन जब बच्चा ये समझ जाएगा कि जो हॉर्स है और वो डॉग है वो दोनों अलग अलग प्राणी हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कोग्निटिव फंक्शन। डेवलपमेंट चेंजेस जो होते हैं वो कौन से कोग्निटिव फंक्शन से होते हैं? सो राइट आंसर इज एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, क्योंकि इन दोनों की बात पियाजे ने सबसे ज़्यादा की है, क्योंकि इन्हीं दो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम कोई भी नया एक्सपीरियंस सीखते हैं और अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज ए 5-year-old child was given 10 pebbles by her teacher. She put the pebble in different formation. Example, a short line, a long line and a circle. She counted these pebbles repeatedly. Which of the following cognitive schema is she attempting to attain according to Jean Piaget? मतलब एक बच्चा जो पेबल्स है उनको उनकी एक छोटी लाइन बना देता है, एक बड़ी लाइन बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, और उनको जब वो काउंट कर रहा है तो वो रिपीटेडली जैसे एक पेबल्स को 2 या 3 बार काउंट कर रहा है। तो इसका मतलब है अभी इस चाइल्ड में कंजर्वेशन जो टास्क है उसकी कंप्लीट नॉलेज आई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे की थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्रिटिक क्या है? Piaget did not believe children to be intelligent being, underestimate the capability of children in the pre-operational stage। ये वाले ठीक है, क्योंकि पियाजे ने हमेशा जो भी स्टेजेस है, या फिर यहाँ पे तो सिर्फ एक स्टेजेस का नाम लिखा है, अगर यहाँ पे किसी भी स्टेज का नाम ना लिखा हो और फिर भी ये लिखा हो कि अंडर एस्टिमेट द कैपेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, तभी यही क्रिटिक हो, क्योंकि पियाजे ने डिफरेंट चीज़ों के एस्पेक्ट्स लिया ही नहीं। जैसे उन्होंने सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं ध्यान में रखा, तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ह्यूमन बॉडी इज़ बोर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस टर्म्ड एज। जब
ह्यूमन बॉडी का बोन होता है तब हमारे पास कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ जो हम प्रतिक्रियाएं करते हैं वो किसका पार्ट होती है, तो वो पार्ट होती है हमारे रिफ्लेक्सेस का, ठीक है। अब इसमें रिफ्लेक्सेस तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, स्कीमाज। क्योंकि जो भी छोटा काम करते हैं या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो सब स्कीमाज का ही पार्ट होता है, ठीक है। नई चीज़ें गेन करना, रिफ्लेक्सेस और कुछ इंस्टिंक्ट जो है वो होना। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन will be answered only by children in the formal operational stage। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाला बच्चा कौन से क्वेश्चन का आंसर सही दे देगा। हमें पता है कि फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाता है, ठीक है। तो अब यह देखते हैं। रौनक एट 11 चॉकलेट, ही सिस्टर एट ट्वाइस एज मैनी। जैसे हमने ये सेंटेंस पढ़ा कि ईट ट्वाइस एज मैनी, ये एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट होते हैं और ये 6th-7th क्लास में जाके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। तो ये वाला आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी आसानी से कर रहा है। हाउ मैनी वोल नंबर आर बिटवीन 67 एंड 81। ये वाला जो क्वेश्चन आंसर नंबर सी है, ये वाला बच्चा भी फॉर्मल ऑपरेशन से पहले यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा। एंड डी वाला बच्चा भी छोटा ही होता है क्योंकि छोटे बच्चे एडिशन करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज चाइल्ड डेवलप हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग साइंटिफिक थिंकिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे के कौन से 4 फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज़ मैचुरेशन, मतलब बच्चे अकॉर्डिंग टू इज एज वो अपनी कुछ चीज़ें डेवलप करता है। जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कुछ बच्चा डेवलप करता है मेक बिलीव प्ले, फिर प्री ऑपरेशन में डेवलप करता है मेक बिलीव प्ले, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में उसको कंजर्वेशन टास्क आ जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है बट जैसे जैसे मैच्योर होता है तो उसके एक्सपीरियंस भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रियम। इन चारों की बात पियाजे ने की है, ठीक है। जैसे सोशल इंटरेक्शन हो गया, कल्चरल टूल्स हो गया, इनकी बात किसने की है, इनकी बात वाइगोट्स्की ने की है, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स। ये पियाजे का सबसे इम्पोर्टेंट जो है टास्क था बोल सकते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट किया था पियाजे ने। अनदर person is looking at the model from a different position. The child is asked to depict the another person views of the model but is unable to do correctly. So जीन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ये इलस्ट्रेटिव क्या बताता है, मतलब पियाजे ने क्या किया था कि 3 माउंटेन्स का एक मॉडल जो है वो बच्चे के सामने रख दिया था और उसकी एक तरफ बच्चा बैठा था और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बैठा था। तो जो ऑब्जर्वर था, जो एक्सपेरिमेंट करा रहा था, उसने बच्चे से पूछा कि क्या आप जो दूसरा व्यक्ति है आपके सामने, उसके सामने जैसे ये पहाड़ दिख रहे हैं तो आप बता सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे का रिस्पॉन्स था वो था उसके खुद के पर्सपेक्टिव से, उसे लगा जैसा वो देख रहा है वैसा ही दूसरा बंदा पहाड़ों को देख पा रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा ईगो सेंट्रिसिज्म का, मतलब अपने ही पॉइंट को प्रूव करना कि वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज असर्शन, अ 4-year-old रिया कैन नॉट टेक द कंसिडरेशन द हाइट एंड द विड्थ ऑफ 2 पीकर एट द सेम टाइम वाइल पोरिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू टॉल एंड द वाइट बीकर। ये वॉल्यूम वाला एक्सपेरिमेंट है कंजर्वेशन का पियाजे का। इसमें बोला 4 साल की रिया वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं सीख पा रही है कि जैसे एक वाइड और टॉल ग्लास में सेम ही वाटर डाला जाए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो रिया वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है
तो दोनों करेक्ट है क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन टास्क नहीं आता बच्चों को. सो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. नेक्स्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स. अब देखो जो 3 to 6 ईयर का एज ग्रुप होता है वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज का. अब इनमें से प्री ऑपरेशनल का आंसर ढूंढना है. तो कंजर्वेशन कॉन्क्रीट, सीरिएशन कॉन्क्रीट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्री ऑपरेशनल, लॉजिकल एप्लीकेशन कॉन्क्रीट. ठीक है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन मोस्ट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरी. किस एज में जो बच्चे हैं वो उस ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरी में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बच्चे को क्लासिफिकेशन आ जाता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन ये सभी टास्क बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर सीखता है. ठीक है. 17 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन एंड कैटेगराइजेशन. सो ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा सेम है. ठीक है. सो इन सब से हम ये पता लगा सकते हैं कि सीटेट कैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है. ठीक है. और मैंने ये आज यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर आप चाहो तो इस वीडियो को जब दोबारा देखोगे, जब आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आप इसको बंद करके भी, जैसे वॉइस को बंद करके भी देख सकते हो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकम्बाइनिंग, रीअरेंजिंग ऑफ बिहेवियर एंड थॉट्स इनटू कोहेरेंट सिस्टम इज कॉल्ड. मतलब चीज़ों को कोहेरेंट सिस्टम में अरेंज करना क्या कहलाता है. सो राइट आंसर इज एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, मिसकंसेप्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड डिसइक्विलिब्रियम. इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, आप इसको हटा देना क्योंकि ये इसका ऑप्शन नहीं है. ठीक है. और इस क्वेश्चन को आप समझना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना. ठीक है, रीजंस के साथ, क्योंकि ये ऊपर वाला डिस्कस जो किया कि बिल्कुल सेम है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशन लॉजिकली इन वन डायरेक्शन. सेम है, बच्चा लॉजिकली थिंकिंग कब स्टार्ट कर देता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में. जीन पियाजे थ्योरी रेफर टू द ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एक्शन थॉट्स दैट अलो इंडिविजुअल्स टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड. मतलब हम चीज़ों को मेंटली ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं और जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं उनको मेंटली रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं. ठीक है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं जब हम मेंटली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स. नेक्स्ट इज एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इंक्लूजन इज अटेन्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग. जो कॉन्सेप्ट है क्लास इंक्लूजन का वो कब आता है. जैसे क्लासिफिकेशन होता है वैसे ही क्लास इंक्लूजन होता है. क्लास इंक्लूजन का मतलब है अगर आपके पास बहुत सारी बॉल है, उनमें से कुछ रेड है, कुछ येलो है और कुछ ब्लू है, और आपको और ऐसी चीज़ दी जाती है, तो बच्चा क्या करेगा, ब्लू वाले में ब्लू वाली चीज़ रखेगा, रेड वाले में रेड की, येलो वाले में येलो की. ठीक है. तो ये आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे. ये भी कंजर्वेशन टास्क का ही एक पार्ट होता है, क्लास इंक्लूजन. नेक्स्ट इज विच of the following statement is correct as per the Jean Piaget theory of cognitive development. Language facilitate cognitive development. Biological maturation has no influence on cognitive development. ये गलत है क्योंकि उसने तो बोला था कि मैचुरेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है. चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. ये भी गलत है क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मल में आता है. चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन. ये वाला बिल्कुल सही है. ठीक है, कि कॉन्क्रीट स्टेज में क्लासिफिकेशन और सीरिएशन आता है. नेक्स्ट इज जीन पियाजे यूज द टर्म टू रेफर टू द एक्शंस दैट आर कैरिड आउट एंड रिवर्स्ड मेंटली. ऐसे कौन से मतलब पियाजे ने उन
एक्शंस को क्या रेफ़र किया, उनको क्या बोला, जिनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं मेंटली। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ ऑपरेशंस। जैसे स्कीमाज होते हैं ना, वैसे ही उन्होंने ऑपरेशंस की बात की कि जो हमारे एक्शंस हैं जब हम उनको करते हैं, और उन जो एक्शंस करते हैं उनको ऑपरेशंस की बात की, और उन एक्शंस को हम मेंटली भी रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ए इज़ इक्वल टू बी, तो बी इज़ इक्वल टू इज ऑल्सो ए। सो इनको हम उनको ऑपरेशंस की बात इनको ऑपरेशंस का नाम दिया। नेक्स्ट इज इन अकॉर्डेंस विद जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर शुड गिव टास्क रिक्वायर्ड टू स्टूडेंट इन द एज ग्रुप 7 to 11 ईयर का एज ग्रुप, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सो राइट आंसर इज रिवर्सिबल थिंकिंग। कॉन्क्रीट में हमें पता है ना, बच्चा रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, which stage do children begin to understand that objects do not cease to exist when they are out of sight? ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा ये सोचता है कि उसके सामने जो अभी ऑब्जेक्ट है, अगर वो चला जाता है तो उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चाइल्ड प्लेइंग विद पेबल्स डिस्कवर डैट टू पेबल ईच एड अप टोटल ऑफ 4। मतलब 2 सेट है, दो के, उनको उसने मिला दिया और उसको बोला कि 4 हो गए। दिस एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड इज़ बेस्ट टर्म एज, सो राइट आंसर इज़ कंजर्वेशन। मतलब बच्चा अब नंबर्स को जानने लगा, उसको पता है कि ये 2 और ये 2 दोनों मिला के 4 हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्लास इंक्लूजन बच्चा करने लगा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2025 के क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। और जो 2025 के क्वेश्चन है वो हम एक मैराथन में कवर करेंगे। जो 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, हर टॉपिक के क्वेश्चन 2025 के, वो हम एक मैराथन में करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।